पानी भी अब सोने के भाव बिकने लगा है। गरीब का घर फिर से सिसकने लगा है। जिन्हें चुना था हक की आवाज़ समझकर, वही अब फैसलों से दिल लुकाने लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो पानी का बिल था 3600 रुपये, उन्हें अब 4400 रुपये पानी का बिल आएगा। पहले जो पानी का बिल था 1800 रुपये, उन्हें अब करीब 2300 रुपये बिल आएगा। वहीं पहले जो 1200 रुपये बिल पानी का भरते थे, अब उन्हें 1500 रुपये बिल भरना पड़ेगा। आपको याद दिला दूं, जो पिछले साल अलग पानी के बिल आए थे, वो आए थे 8000, 6500 और 3600। अब जो नए बिल आएंगे वो 4400, 2300 और 1500 रुपये। Finally, Ambanath has got its first ever aqua theme restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं, like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आज 20 फरवरी का दिन उल्लासनगर के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि इस बार जो मनपा चुनाव में 50% के करीब नए चेहरे लोगों ने चुने थे कि वो उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उन्हें अच्छी ज़िंदगी शहर में जीने का माहौल बनाकर देंगे। उन्हीं लोगों की मौजूदगी में आज पानी के बिलों में करीब 20% की वाद की गई है, जिसके बाद लोग यह कहने के लिए मजबूर हैं, पानी भी अब सोने के भाव बिकने लगा है। गरीब का घर फिर से सिसकने लगा है। जिन्हें चुना था हक की आवाज़ समझकर, वही अब फैसलों से दिल लुकाने लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो पानी का बिल था 3600 रुपये, उन्हें अब 4400 रुपये पानी का बिल आएगा। पहले जो पानी का बिल था 1800 रुपये, उन्हें अब करीब 2300 रुपये बिल आएगा। वहीं पहले जो 1200 रुपये बिल पानी का भरते थे, अब उन्हें 1500 रुपये बिल भरना पड़ेगा। आपको याद दिला दूं, जो पिछले साल अलग पानी के बिल आए थे, वो आए थे 8000, 6500 और 3600। अब जो नए बिल आएंगे वो 4400, 2300 और 1500 रुपये। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि शिवसेना हो या भाजपा हो, सब ने मिलकर शहरवासियों पर बोझ बढ़ाया है। उन्हें मूलभूत सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं कराई है। पानी भी अच्छे से नहीं आता है, कई इलाकों में पानी भी खराब आ रहा है। एक दिन छोड़ के एक दिन कई इलाकों में पानी आ रहा है, उसके बाद भी पानी के बिल बढ़ाए गए हैं। आइए देखते हैं इस संदर्भ में शिवसेना के गुट नेता अरुण निशान और जमनू पुरस्वानी ने क्या कहा। यहाँ पर जो प्रशासक थी, उन्होंने दरबार की थी 3600 की जगह आरसीसी को 8000
1800 की जगह 6500, और लफाटे और झोपड़पट्टी जो थे उनमें जो हम 1200 रुपए लेते थे उसकी जगह 3000, यह दर चालू हो चुकी थी। 8000 आरसीसी को, 6500 बैरक को और 3000 झोपड़पट्टी को। अगर आज 20 फरवरी कर और दर निश्चित करने का अंतिम दिन होता है, अगर आज माननीय महापौर जी, उप महापौर जी और हम सब महासभा लगाकर इसे कम नहीं करते तो लोगों को 8000, 6500 और 3000 के हिसाब से बिल आता, उसको कोई भी रोक नहीं सकता था। यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने स्टे करवाया था वो पिछले वर्ष के लिए था, नए वर्ष के लिए नहीं था। इसलिए आज यह महासभा लगाकर हमने उसे कम कर दिया है। 4400 रुपए आरसीसी घर को, और जो पहले हमारा था उसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ भी बढ़ोतरी नजर नहीं आएगी, और बैरक को 2300 रुपए, और लफाटे और झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारे गरीब लोगों के लिए 1500 रुपए। यानी कि हमने जो उन्होंने दिया था उससे आधा किया है। उन्होंने 3000 बोला था, हमने 1500 किया है। उन्होंने 6500 बोला था, हमने 2300 किया है। आधे से भी कम उन्होंने 8000 बोला था, हमने 4400 किया है। यह लोगों को बहुत बड़ी राहत आज माननीय महापौर जी ने, उप महापौर जी ने और नए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों ने दी है। टैक्स पर भी उन्होंने 10% की वृद्धि की थी, लेकिन हमने पूरी तरह से नकार दिया है। 15 वर्षों से जो टैक्स चल रही थी, 15 वर्षों में हमने कभी भी टैक्स के रेट बढ़ाए नहीं है, और आज भी जो उनकी तरफ से आया था प्रस्ताव उसे हमने नकार दिया है। कोई भी टैक्स नहीं बढ़ी है, तो यह एक शहर के लिए अच्छी सौगात है। आगे भी जो पानी पर आज महासभा के सभी सदस्यों ने जो विषय उपस्थित किया, माननीय महापौर जी, उप महापौर जी, हमारे गट नेता राजेश वद्रिया जी, अरुण आशान जी और हम वरिष्ठ सभी नगर सेवक आयुक्त मैडम के साथ बैठकर सभी अधिकारियों को जो श्वेत पत्रिका पहले लागू हुई थी, ताकि सबको डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से मिल सके, पानी में किसी प्रकार की भी कमी ना हो, और जो गंदे पानी की शिकायत की गई और जो लीकेज की शिकायत की गई उन सबको भी बहुत जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। चुनाव के दौरान आपका एक इंटरव्यू है मेरे पास, जिसमें आपने कहा था चुनकर आने के बाद 1 रुपया भी बिल नहीं पड़ेगा। आपका चुनाव के हमने 1 रुपया भी बिल नहीं बढ़ाया है, उल्टा आधे से भी ज्यादा कम किया है। 3600 से 4400, 3600 पिछले वर्ष 8000 था, 3600 नहीं था। आप पढ़िए, पिछले वर्ष 6500 था, आप देखिए, और झोपड़पट्टी पर 3000 था। अगर आज उसको कम नहीं करते तो यह तलवार शहर पर लगी हुई थी। हमने कम किया है, बढ़ाया नहीं है। लोगों को पानी मिले के लिए भाव बढ़ गया, इसके लिए क्या बताइए? देखिए, अभी उस पर चर्चा हुई है। बहुत जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, पानी हमारे पास है, लेकिन हमारे 4 वर्ष में जो यहाँ पर काम नहीं हुआ है उसे माननीय महापौर जी ठीक करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी महापौर जी, उप महापौर जी और सब मिलकर आयुक्त के साथ उसमें अधिकारियों पर दबाव बनाकर यह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाएगा, सभी को बराबर पानी आएगा। उसके बाद ही आप लोग बढ़ा देते, इतनी गाय क्या थी बिलों को बढ़ाने में, इतनी गाय क्या? आज अगर यह बैठक न होती, तो आप सभी को, आपको भी, पत्रकारों को भी, मेरे को भी, सभी नगर सेवकों, शहरवासियों को आरसीसी का 8000, बैरक का 6500, झोपड़पट्टी का 3000 बिल आता। यह एक राहत मिली है। आपने कहा कि 4 वर्षों में काम, खरं म्हटलं तर आजचा जो दरवाढीचा विषय होता तो खूप खेदजनक होता, कारण तू शहरामध्ये कुठेही अद्यापपर्यंत बरोबर पाणी पुरवठा होत नाहीये. प्रशासक सबसे फेल गेलेला आहे. आयुक्त महोदयांनी पण हे मान्य केलेलं आहे की माझं डिपार्टमेंट पूर्णपणे फेल गेलेलं आहे, आणि शहरामध्ये पाण्याची एवढी परिस्थिती वाईट असताना दरवाढ करणे म्हणजे हा अन्यायकारक होता. आणि त्यांनी जे दरवाढ लागू केला होता त्याला या 20 तारखेपर्यंत स्थगिती होती, परंतु महापालिकेच्या महापौरांनी आज जो निर्णय घेतला आणि संपूर्ण सभागृहाने निर्णय जो घेतला तो 8000 रुपयाचा त्यांचा जो दर होता तो आम्ही 8000वरनं 4400, 6500चा जो दर होता तो 2250, 2300 आणि 3000 जो दर होता तो 1500 रुपये, म्हणजे जवळजवळ त्यांच्यापेक्षा निम्म्याप्रमाणे करून आज त्यांनी जो लावलेला जो अनाठायी जो दर होता तो आज या महासभेने, संपूर्ण महासभेने, महापौरांनी आज तो कमी केलेला आहे. कुठल्याही प्रकारची दरवाढ, करवाढ, कुठल्याही प्रकारचे टॅक्सेस या आज महासभेमध्ये मंजूर झाले नसून
जे दर पूर्वीचे कायम होते त्याप्रमाणेच कायम आहे. दूषित पाणी पुरवठा, त्यानंतर अनियमित पाणी पुरवठा, पाणी गळती असे अनेक विषय आज नगरसेवकांनी चर्चेत घेतले. पण प्रशासनाने त्याच्यावर कोणती ठोस भूमिका घेतलेली नाही अद्याप. प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतलेली आहे, कारण का आयुक्त महोदयांनी आमचे प्रश्न चालू असतानाच सांगितलं की याबाबत विशेष बैठक महापौरांच्या दालनामध्ये बसून संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर, संबंधित अधिकारी यांची सोमवारी बैठक होईल आणि 1 नंबर ते 5 नंबर ह्या सगळ्या ठिकाणी कारवाईला वेग येईल. मला असं वाटतं की आजच्या महासभेनंतर प्रशासकाचे आणि प्रशासनाचे कान उघडलेले आहेत आणि आता ते डोळे नीट उघडे ठेवून काम करतील, एवढं मात्र मी नक्की सांगतो. अरुण जी, पहली महासभा शहरवासियों को आप लोगों ने तोहफा दे दिया, वट दरे बढ़ाकर, तो ये कहीं ना कहीं जनता के उल्लानगर की जनता के साथ धोखा नहीं है? नहीं, हमने कोई भी दर वाढ नहीं की है. आप ठीक से देखिए कि 8,000 रुपए का जो रेट था वो हमने कम कर दिया है, जो 6,500 का रेट था वो हमने कम कर दिया है. इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है. जो नाम मात्र बढ़ोतरी की है उस हिसाब से 4,500, 2,300 और 1,500, ये कोई बढ़ोतरी नहीं है. देखिए, जो महा प्रशासक ने जो दरवाढ़ की थी उसको आज अगर हम लोग नहीं बोलते तो कायम होता था और ये शहर के प्रति अन्याय होता था, मगर हमने किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं किया है और सभी वार तो की नहीं है, हमने कोई भी दरवाढ़ नहीं की है. चुनाव से पहले काफी बड़े बातें थे, रेट नहीं बढ़ेंगे, कायम रखेंगे, लेकिन आज अचानक जनता के ऊपर बोझ आता है. मैं बोलता हूं, देखिए कि आपने सारी महासभा देखी. इस महासभा के विषय में आपने देखा कि दर वाढ के लिए प्रस्ताव जो आया था वो पूरी तरह से हमने खारिज कर दिया है. कोई भी प्रकार का टैक्स में और पानी में हमने दरवाढ़ की नहीं है. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं, विचार भी.